वर्षा ऋतु के आरंभ में जो पहली पूर्णिमा पड़ती है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा होती है। उसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी गुरु पूर्णिमा को उत्सव रूप में मानते हैं। गुरु पूर्णिमा वर्ष की एक ऐसी पूर्णिमा है जो सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित है। यह पर्व भारत, नेपाल और भूटान में मनाया जाता है। इस पवित्र दिन को शिष्य अपने गुरुजन एवं शिक्षक गण को समर्पित करते हैं। उसको सम्मान देकर एवं अपनी कर्तव्यगता का भाव दिखलाकर शिष्य इस दिन को उत्सवपूर्ण बनाते हैं। दो विशेष कारण से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये दोनों ही कारण भारतवर्ष की धरती पर अलग अलग कालखंड में गठित हुए। यह पवित्र दिन शिव से योग विज्ञान के पहले संचरण का प्रतीक है। महादेव को आदि योगी अर्थात सबसे पहले योगी के रूप में भी हम जानते हैं। सतयुग के समय इस पवित्र दिन को आदि योगी ने अपने पहले शिष्य यानी सप्तऋषियों को योग विज्ञान सिखाया था। इस दिन वो आदि गुरु या प्रथम गुरु बन गए। इस पवित्र एवं ऊर्जापूर्ण दिवस को गुरु पूजा का विधान है। सतयुग के समय हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में एक योगी प्रकट हुए। वह कहाँ से आए थे कोई नहीं जानता था, ना ही उन योगी ने अपना कोई परिचय ही दिया। वहीं शिलाओं पर आसन लगा बैठ गए और कुछ भी नहीं किया। ढेरों संख्या में लोग एकत्रित हुए। समय बीतते हुए भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया देखने को ना मिलने पर लोग धीरे धीरे जाने भी लगे, परंतु 7 लोग वहीं रह गए। उन्होंने योगी के आंखें खोलने की प्रतीक्षा की। दक्षिणायन होने समय की पूर्णिमा के दिन योगी ने अपनी आंखें खोली। योगी के आंखें खोलते ही इन लोगों ने सत्य जानने और यह तकनीकी सिखाने के लिए निवेदन किया, परंतु आदि योगी ने उनकी बात पूर्णतः काटते हुए कहा, यह आपकी क्षमता से परे है। इसके लिए आप तैयार नहीं हैं। कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करने की आवश्यकता है। यह कोई कर्तव्य नहीं। उनकी लगन और निष्ठा देखते हुए आदि योगी ने उन्हें कुछ प्रारंभिक कदम बताए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ज्ञान पाकर उन 7 निष्ठावान पुरुषों ने तैयारी आरंभ कर दी। दिन, मास, वर्ष बीतते चले गए और 84 वर्ष की तपस्या पूर्ण कर उसी पूर्णिमा के दिन जो दक्षिणायन के आरंभ के समय होती है, यानी सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध जाने की क्रिया, आदि योगी से ज्ञान प्राप्त करके योग्य बने। 1 मास बाद सूर्य उत्तरायण की पहली पूर्णिमा के दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा को आदि योगी ने अपने योग्य शिष्यों को योग विज्ञान का ज्ञान देना आरंभ किया। आदि योगी आदि गुरु भी बन गए और आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बन गई। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वेदों को त्रुटि से सुरक्षा प्रदान करने हेतु हर महायुग के तीसरे चरण यानी द्वापर युग में श्री हरि विष्णु अंश का समय समय पर अवतरित होते हैं। मूल रूप से एक वेद को 4 भागों में सुव्यवस्थित करते हैं, इसलिए उन्हें व्यास कहते हैं। अन्य व्यासों जैसे दई महर्षि कर्ण देवप्यान व्यास जी, वेद व्यास जी ने भी वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित किया। इस मनवंतर में कृष्ण देव पायन
व्यास जी 28वें व्यास हुए। वेदों को व्यवस्थित करने के अलावा उन्होंने मानव कल्याण हेतु और भी कई महान ग्रंथों की रचना की, जैसे महाभारत, 18 प्रमुख पुराण, ब्रह्म सूत्र, पतंजलि योग भाष्य इत्यादि। व्यास जी अभी भी अस्तित्व में हैं। वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। व्यास जी परम ज्ञानी एवं वेदों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हें वेद व्यास कहते हैं। कृष्णदेव पायन व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था और इसी दिन उन्होंने वेदों को विभाजित भी किया था। उनके सम्मान में आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु शिष्य प्रारंभिक जन इस शुभ दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं।